के अंदर। और आज सुबह से ही हम लोग गोल सेटिंग के ऊपर बात कर रहे हैं। सुरेंद्र वत्स साहब के साथ में जो आए थे उन्होंने बड़ा अच्छा बताया कि गोल सेटिंग का रोल क्या रहता है अपनी कामयाबी के अंदर। और भी मैं शबू भरती जी को सुन रहा था, उन्होंने भी अपने मैसेज के अंदर यही कहा है कि जितनी देर तक आपका टाइम टेबल नहीं बनेगा ना, उतनी देर तक बड़ी कामयाबी भी आपको मिलने वाली नहीं है। और उन्होंने भी किसी ना किसी माहौल में जाकर के इस चीज को सुना होगा कि टाइम टेबल के बगैर जो है जिंदगी में कामयाब जो है वो नहीं हुआ जा सकता, है ना। तो बड़ी अच्छी स्टोरी आज उनकी रही, बहुत मोटिवेशन जो है उनसे मिली कि कैसे उन्होंने दूध का काम करते हुए इसको चुना और कैसे बिजनेस के अंदर कामयाब हुए। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह, मैं लुधियाना से हूँ, पंजाब से, और पिछले तकरीबन 20 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहा हूँ जिसको बोला जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। मैंने अपनी कैरियर की शुरुआत ग्रेजुएशन कंप्लीट करके करी, मेडिकल स्टोर ओपन किया, 13 साल उस मेडिकल स्टोर को चलाया, होलसेल रिटेल लुधियाना में। कहते हैं हर इंसान का सपना होता है कि बढ़ने का, पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी, मकान, हवाई जहाज, दुनिया घूमनी है। ये सारे सपने मैं अपनी दुकान पे बैठ के बनाता था कि ये चीजें मुझे चाहिए। लेकिन लग रहा था कि 13 साल उस काम करते को हो गए, जो चीज चाह रहा हूँ शायद उस प्रोफेशनल से मुझे नहीं मिल रही। एक तलाश थी कोई ऐसा काम मिले जिसको मैं अपनी दुकानदारी के साथ साथ करूं और वहां से जो मुझे इनकम आए उस इनकम के साथ मैं अपने फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर पाऊं। मेरी तलाश खत्म हुई। दिसंबर 2004 के अंदर एक सेमिनार देखने का मौका मिला और उस सेमिनार को देखने के बाद मैंने डिसीजन लिया कि मुझे भी इस बिजनेस के अंदर ज्वाइन करना है। मैंने भी इसके अंदर काम करके अपने सपनों को पूरा करना है। मैं थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के अंदर इनवाइट किया, मिस्टर प्रेम बंसल जी, और एक ऐसा नाम जिनका सेमिनार देखने के बाद मैंने चुना कि इस इंडस्ट्री के अंदर मुझे काम करना चाहिए। और वो लीडर थे जिनका लेक्चर सुनने के बाद मैंने यस बोला, वो थे राकेश शर्मा सर जी। जब लुधियाना में सेमिनार देखने के बाद डिसीजन लिया कि मैंने इस बिजनेस के अंदर जो है आगे बढ़ना है। एप्लीकेशन फॉर्म साइन किया। फॉर्म साइन करने के बाद मुझे बोला गया कि अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हो तो इसके अंदर प्रोडक्ट को यूज करने का बहुत बड़ा रोल है। मैंने प्रोडक्ट को यूज करना शुरू किया, धीरे धीरे सेमिनार्स के अंदर आना स्टार्ट किया, धीरे धीरे इसको सीखना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मार्केटिंग प्लान को दिखाना स्टार्ट किया। धीरे धीरे जब बिजनेस की शुरुआत हुई तो शुरुआती दौर में क्या होता है कि जब इंसान कोई शुरुआत करता है ना तो उसको बहुत सारे फेसेस का सामना करना पड़ता है जिसको बोला जाता है नो, है ना। मैं बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को देता था, लेकिन जब आगे से मुझे बोला जाता है कि ये बिजनेस मैं नहीं करूंगा तो महसूस होता था कि नहीं यार, इतना अच्छा बिजनेस है, उसको समझ में क्यों नहीं आ रहा। लेकिन दूसरी तरफ मुझे जब ट्रेनिंग देखने का मौका मिला, ट्रेनिंग लेने के बाद लगा कि नहीं यार, तेरी प्रेजेंटेशन में कुछ ना कुछ कमी तो जरूर है ना। अगर तू उस प्रेजेंटेशन को संभाल लेगा तो तेरे साथ लोग भी आएंगे। तब मेरे को पता बताया गया कि अगर तू 20 लोगों को मिलेगा, 20 लोगों को प्रेजेंटेशन देगा, तेरे साथ एक भी आदमी नहीं आए तो चलेगा। मेरे दिमाग में क्या गया माइंडसेट में कि मैं अगर 20 आदमी को भी मिलूंगा, अगर वो आदमी ज्वाइन नहीं भी करेगा तो भी मेरा कोई नुकसान होने वाला नहीं। हाँ, एक चीज का फायदा होगा, मेरे पास एक्सपीरियंस आ जाएगा उस 20 आदमी को मैंने प्रेजेंटेशन कैसे दिया। जब मैं 21वें आदमी को मिलूंगा तो मेरी बेहतरीन होगी प्रेजेंटेशन, 22वें आदमी को मिलूंगा और प्रेजेंटेशन मेरी बेहतरीन होगी, 23वें को मिलूंगा। जैसे जैसे मैं लोगों से मिलता जाऊंगा मेरी प्रेजेंटेशन में सुधार होता जाएगा और लोग मेरे साथ जुड़ते जाएंगे। और यही हुआ। पहले 20 लोगों को जब बताया गया, वो कौन लोग थे? जो मेरे अपने थे, है ना। मेरे अपने का मतलब मेरा भाई, है ना, मेरे परिवार के लोग, मेरे दोस्त के लोग, जिनको मैंने प्रेजेंटेशन तो दिया लेकिन वो मेरे साथ नहीं आए। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, अननोन जोन एरिया के अंदर मैं अपनी बातचीत रखता गया, तो वहां से जब सफलता मिलनी स्टार्ट हुई, धीरे धीरे में बिजनेस की ग्रोथ आनी स्टार्ट हुई, टीम के अंदर अचीवमेंट आनी स्टार्ट हुई। तो आज इस बिजनेस के माध्यम से मैं ये कहूंगा कि मैंने 20 साल पहले जो आरसीएम बिजनेस को करने का जो डिसीजन लिया था वो मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा सही डिसीजन था। मैं आप लोगों से भी यही बात कहना चाहता हूँ। देखिए, इस बिजनेस के अंदर ना कामयाब होने के लिए 3 चीजों का बहुत बड़ा रोल है। सबसे पहला रोल है कि ये बिजनेस है क्या, ये बिजनेस है क्या, मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, है ना। मैं इस बिजनेस को क्यों करूं, मुझे क्या मिलेगा इस बिजनेस से। अगर आप इन 3 चीजों के ऊपर काम करोगे ना, क्या है, क्यों करूं, क्या मिलेगा, अगर इन 3 चीजों के ऊपर काम हो गया तो आपको बहुत बड़ी कामयाबी जो है बहुत बहुत आसान शब्दों में आप लोगों को मिल जाएगी। तो चलिए, शुरुआत हुई। जब इस बिजनेस के अंदर हम लोग आगे बढ़ते गए तो एक ही चीज का जो है रोल नहीं है कि आपको केवल मार्केटिंग प्लान अगर दिखाना आ गया तो आप आगे बढ़ जाओगे, ऐसा नहीं है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बहुत सारी चीजों को आपके अंदर समेटना पड़ेगा, बहुत सारी चीजों को अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, जिसके अंदर आपका कम्युनिकेशन,
स्किल वो आपको चाहिए कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को कैसे रखोगे। आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का बहुत बड़ा रोल है, आपकी ड्रेस कोड का बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। बोला जाता है ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, यानी जो आप करोगे आपकी टीम वही करेगी। कहते हैं ना, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं, लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं। यानी पहले आप करोगे तो आपकी टीम करेगी। तो यहाँ पे डुप्लीकेशन का बहुत बड़ा रोल है, यहाँ पे नॉलेज का बहुत बड़ा रोल है। जितनी देर तक आपके पास में कैलकुलेशन क्लियर नहीं है, मार्केटिंग प्लान क्लियर नहीं है, प्रोडक्ट्स की नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं डीप नॉलेज नहीं है, तो भी कामयाबी जो है अपने को वो समय के बाद मिलेगी। लेकिन अगर आप अपने आप को अपडेट करते जाओगे, बारीक जानकारी रखते जाओगे, तो आपको उतनी सफलता बहुत जल्दी जो है मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद आपका नॉलेज के बाद गोल सेटिंग का बहुत बड़ा रोल है कि आप इस बिजनेस में क्या चाहते हो और कितने समय के अंदर चाहते हो। गोल सेटिंग का बहुत बड़ा रोल है, विजन का बहुत बड़ा रोल है। जितनी देर तक आपके पास वो विजन क्लियर नहीं है ना, विजन नहीं है, बहुत बड़ा विजन नहीं है, तो भी अपने पास कामयाबी जो है वो अपने को मिलने वाली नहीं है। अपना सेल्फ बिलीफ लेवल है ना, कि आपके अंदर जो परमात्मा ने एक अद्भुत शक्ति दी है, अगर आपने उसको पहचान लिया है ना, आपका बिलीफ लेवल बहुत स्ट्रांग हो गया। अब बिलीफ लेवल स्ट्रांग कैसे होगा? बिलीफ लेवल स्ट्रांग इस वजह से होगा कि जब आपका विजन क्लियर है, आपने इस बिजनेस को क्यों करना है, आपका बिलीफ लेवल क्लियर है कि आपकी नॉलेज क्या है ना, आपकी पकड़ कितनी है मार्केटिंग प्लान के ऊपर, आपकी पकड़ कितनी है प्रोडक्ट्स के ऊपर, है ना। ये आपका जो सेल्फ बिलीफ लेवल अगर अपग्रेड होगा, तो तभी आपको कामयाबी जो है बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मिलेगी कामयाबी आपको। यानी बिलीफ लेवल का भी बहुत बड़ा जो है रोल है आपकी कामयाबी के अंदर। नो डाउट टाइम मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है ना। टाइम मैनेजमेंट तो है ही है। अगर आप टाइम मैनेज को नहीं करोगे, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी बुक है मार्केट के अंदर मिल जाएगी टाइम मैनेजमेंट को लेकर के, है ना। तो उसके ऊपर भी आपको फोकस करना चाहिए। टाइम मैनेजमेंट के बाद में आपका जो कामयाबी के अंदर जो बेसिक्स है, कार्डिनल रूल्स है। बेसिक एंड कार्डिनल रूल्स का मतलब क्या हो गया कि जो हमारे कोर स्टेप्स आते हैं, जो हमारे कार्डिनल रूल्स हैं, जो हमारे बेसिक स्टेप्स हैं, उसके बारे में आपकी जानकारी का होना बहुत जरूरी है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आपको प्रोफेशनल तरीके से अगर आप काम करोगे, प्रोफेशनल तरीके से काम करोगे, तो भी आपको कामयाबी जो है वो मिलेगी। कई बार क्या होता है कि हम लोग अपनी बातचीत तो रखते हैं, लेकिन वो हमारी बातचीत प्रोफेशनल तरीके से नहीं होती। हमारे पास मार्केटिंग किट बैग नहीं होता, हमारे पास खाने के प्रोडक्ट्स नहीं होते। भागत रहा कि नहीं चला ये लेके आए। तो मतलब प्रोफेशनल तरीके से अगर आप बिजनेस को रखोगे, अपनी प्रेजेंटेशन को रखोगे, तो आपकी कामयाबी जो है वो मिलेगी। यानी प्रोफेशनलिज्म भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी कामयाबी के अंदर। कंसिस्टेंसी वर्क है ना, कंसिस्टेंट अगर आप लगातार करते रहोगे, अगर आप डेली लोगों से मिलते रहोगे, आप वीकली आरसीएम की दुकान पे जाते रहोगे, आप रेगुलर अपने सेमिनार्स का पार्ट बनते रहोगे, यानी कंसिस्टेंस अपने बिजनेस को करते रहोगे, तो ही आपको कामयाबी जो है वो मिलेगी। कमिटमेंट का बहुत बड़ा रोल है। अगर खुद से कमिटमेंट नहीं है कि मैं मतलब कमिटेड नहीं हूं मैं कि मुझे कामयाबी चाहिए, तो भी अपने को जो है कामयाबी बहुत समय से और लेट मिलेगी। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए रिलेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर आपके रिलेशंस अच्छे स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो भी कामयाबी जो है वो लेट मिलेगी। रिलेशन किसके साथ? रिलेशन आपका, आप मतलब पहले तो अपने साथ आपका रिलेशन क्या है ना, आप कितने कमिटेड हो, आपका फैमिली रिलेशन जो है क्या है, आपका नेचर क्या है, आपका समाज के अंदर आपके रिलेशंस कैसे हैं, आप कितनी केयर करते हो लोगों की, आपकी टीम के साथ क्या रिलेशन है, आपके अपलाइन के साथ क्या रिलेशन है ना। यानी रिलेशनशिप का जो है वो बहुत बड़ा रोल है। और जितने स्ट्रॉन्ग रिलेशन होंगे ना, उतनी बड़ी कामयाबी आपको मिलेगी। प्रमोद सर एक बात कहते हैं लोग बिजनेस को नहीं छोड़ते, लोग जो है ना बिजनेस को नहीं छोड़ते, लोग लोगों को छोड़ते हैं, जिस वजह से बिजनेस छूट जाता है। आप चेक करिए, अगर आपके पास में टीम है और सब लोग जो है वो काम नहीं कर रहे, सब लोग अगर परचेज नहीं कर रहे, तो वहां पे चेक करो कि वहां पे किस चीज की कमी है। हो सकता है वहां पे कम्युनिकेशन का गैप हो, या वहां पे रिलेशनशिप की कुछ कमी हो। तो रिलेशनशिप जितना स्ट्रांग होगा, उतनी बड़ी कामयाबी जो है वो आप लोगों को मिलेगी। रिलेशनशिप के बाद लीडरशिप का भी का रोल बहुत अच्छा है कि लीडरशिप अगर आपके पास है, और लीडरशिप एक दिन में नहीं आती, ये आपका डेली कंसिस्टेंस वर्क करने से आती है। एज ए टीम प्लेयर बनने से आपके अंदर लीडरशिप जो है वो आएगी, और लीडर्स ही पैसा कमाते हैं। और लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीडर्स का मतलब ये होता है कि एक कदम आगे, है ना, आप अपनी टीम से एक कदम आगे। अगर वो लीडरशिप आपके अंदर है, वो भावना है आपके अंदर, लोगों को साथ लेके चलने की जो आपकी कला है ना, वो आपको आगे लेकर के जाती है। तो आपका लीडरशिप का भी बहुत बड़ा रोल है इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए। रेगुलर सेमिनार्स के अंदर आना, सेमिनार्स के अंदर बैठना, सेमिनार्स देखना नहीं, सेमिनार्स को कैसे दिया जाता है उसके ऊपर काम करना।
होम मीटिंग में बैठना जरूरी है, लेकिन होम मीटिंग कैसे करना है वो भी आपकी कामयाबी के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करता है। इसके साथ साथ जो आपकी प्रेजेंटेशन है वो आप कैसे देते हैं, है ना? तो वो उसके यानी आरसीएम बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए केवल एक ही चीज के ऊपर काम नहीं करना है, इन सब चीजों के ऊपर काम करना है जिसके अंदर मैंने जो बात करी, चाहे वो कमिटमेंट की है, चाहे डुप्लीकेशन की है, चाहे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की है, चाहे बेसिक्स एंड कोर स्टेप्स की है ना, चाहे आपका बिलीव लेवल की है, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट की है, चाहे आपका बिजनेस किस तरीके से आप अपनी प्रेजेंटेशन को रखते हो प्रोफेशनल तरीके से, उसके अंदर भी आपका बहुत बड़ा रोल है। लेकिन ये बिजनेस में सबसे बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है ना वो है माहौल का। किस चीज का? माहौल का। यानी आप किस माहौल में रहते हो। अगर तो आप कटे कटे रहोगे टीम से, सेमिनार से, होम मीटिंग से, आरसीएम की दुकान से, अगर आप कटे कटे रहोगे, माहौल में नहीं आओगे, तब भी आपको बड़ी कामयाबी जो है वो नहीं मिलेगी। मुझे आज भी याद है जब मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी, बहुत ईमानदारी के साथ, कमिटमेंट के साथ मैंने काम किया। धीरे धीरे जितने भी लेवल्स की मैं बात करता हूँ, चाहे वो उस समय स्टार का लेवल होता था ना, जो लीडरशिप बोनस बोला जाता था उस समय, लीडरशिप हुआ, चाहे वो गोल्ड हुआ, स्टार गोल्ड हुआ, प्लेटिनम हुआ, स्टार प्लेटिनम हुआ, पर्ल हुआ, स्टार पर्ल हुआ, ब्रांड हुआ, स्टार, और ये सब पेंस की बात करता हूँ। बहुत ईमानदारी से और लगातार काम करने से अचीवमेंट मिली है। और दूसरी बात माहौल में रहने से मिली है। मुझे आज ही याद है कि हम लोग वीकली मीटिंग किया करते थे, और वीकली मीटिंग के अंदर तकरीबन मीटिंग शुरू होने से पहले जो हमारे काम होते हैं उस काम को हम लोग किया करते थे, चाहे वो बैनर लगाने का था, चाहे वो चेयर्स लगाने का था, चाहे वो बाहर पार्किंग के अंदर हमारी ड्यूटी लगती थी कि पार्किंग जो है व्यवस्थित तरीके से की जाए ताकि किसी प्रकार का व्यवधान पैदा ना हो, है ना। मतलब वो सारी चीजें धीरे धीरे हम लोग वहां पे आए जब सिटिंग अरेंजमेंट की बात करते हैं। फिर उसके बाद हमारे को होस्टिंग इनविटेशन के लिए बुलाया गया, फिर प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया, फिर लास्ट पार्ट के अंदर बुलाया गया। यानी माहौल के अंदर रहे हम लोग। और आज भी जो लोग रॉयल्टी एंड अबव पे हैं, आप उनकी एक चीज देखिएगा, एक खासियत उनके लोगों की रहेगी। वो खासियत क्या है कि वो लोग माहौल के अंदर रहते हैं, और जो लोग माहौल के अंदर रहते हैं ना वही बड़ी कामयाबी को जो है अचीव करते हैं। अब माहौल का बिजनेस की बात कर रहे हैं तो अब माहौल अपने को मिला हुआ है सितंबर मंथ का। हर पर्सन इस बिजनेस इस मंथ के अंदर अपनी अचीवमेंट्स को लेना चाह रहा है। हर बंदे का अपना एक टारगेट बना था कि सितंबर के अंदर मैं इस बिजनेस में ये लेवल को अचीव करूंगा, मैं इतना बिजनेस कर करके ये चीजें लूंगा। क्या आपने बनाया कि आप नहीं आना चाहते माहौल के अंदर? कामयाबी तो चाहिए आपको, सफलता तो चाहिए, पैसा, बैंक बैलेंस, गाड़ी, मकान, हवाई जहाज, उन सब चीजों को जो आप सपने बनाए हो, सब सपनों को आप लोगों ने पूरा करना है। लेकिन माहौल के अंदर आप हो या नहीं हो। मेरे को याद है कि मुझे एक टूर मिला था मंसूरी का, द रॉक था वो होटल का नाम, और रॉक होटल के अंदर जाने के बाद हमारा विजन बहुत बड़ा बना था, हमारी कमिटमेंट बड़ी थी, हमारा विजन बहुत बड़ा बना था। और वहां से आने के बाद हमारी रफ्तार जो थी ना काम करने की, वो कई गुना बढ़ गई थी, कई गुना बढ़ गई थी। और मुझे लग रहा कि आज वही मंथ है ना, वही माहौल अपने को दोबारा मिला है सितंबर के महीने में। इसके अंदर अगर मैं बात करूं गोल सेटिंग की, तो आपने इस मंथ में क्या गोल सेट किया है? आप पहली तारीख को थे ना सेमिनार के अंदर, 1 सितंबर को, तो उस समय आपने क्या बनाया था कि मैं इस महीने में क्या करूंगा? बहुत सारे लोगों ने अपने टारगेट को अचीव भी किया है, उन सब लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सफलतापूर्वक उन्होंने समय से पहले अपने टारगेट को अचीव किया। लेकिन मैं आज बात करने वाला हूं उन लोगों से जिन्होंने टारगेट तो बनाया था लेकिन वो टारगेट अभी तक उन्होंने अचीव नहीं किया। किस चीज की कमी रह गई? क्या दिमाग में चल रहा है? या तो आपकी कमिटमेंट में कमी है, या फिर आप किस चीज को सोच रहे हो कि मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं ईमानदारी के साथ, अब आज का जो महीना चल रहा है ना, सितंबर का महीना, अगर इसके अंदर आपकी कामयाबी ना आई तो फिर आपको कम से कम 1 साल और लगेगा कामयाब होने के लिए। तो हम लोग 1 साल की वेट क्यों करें? हम लोग इसी महीने में थोड़ा सा हार्डवर्क करके अपने अचीवमेंट को जो है वो ले सकते हैं, और काम भी कुछ ज्यादा नहीं है। आपका टारगेट क्या है? आप अपना टारगेट बनाओ कि मैंने सितंबर 30 तारीख से पहले पहले अपनी इस अचीवमेंट को अचीव करना है, मैंने इस टारगेट को अचीव करना है। मेरी कमिटमेंट थी कि मैं ये कर करके मैं यहाँ पे जाऊंगा। उस चीज की, उस कमिटमेंट की, आपके उस वादे को मैं याद कराना चाहता हूँ जो वादा आपने 1 तारीख को किया था। जिन लोगों ने इस महीने में ज्वाइन किया है, मैं उन लोगों से भी बात करना चाहता हूं कि आज का जो महीना है ना सितंबर का,
ये आपका गोल्डन मंथ आपका साबित होगा। क्या करना है इस बिजनेस, इस मंथ के अंदर कुछ नहीं करना है। सबसे पहले अपने माइंडसेट को प्रिपेयर करना है कि मैंने इस बिजनेस को जो ज्वाइन किया है, मैं इस बिजनेस के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी चाहता हूं, मैं सिक्योरिटी चाहता हूं, मुझे टाइम फ्रीडम चाहिए, मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, मुझे ब्लेसिंग्स चाहिए, पैसा चाहिए, मैं आउटिंग करना चाहता हूं, मैं देश विदेश घूमना चाहता हूं, मैं सिक्योरिटी मुझे चाहिए बच्चों की एजुकेशन को लेकर के, मैं वहां पे काम करना चाहता हूं कि काम करूं तो पैसा आए, काम ना करूं तो पैसा आए, परमात्मा ना करे दुनिया से चले गए तो पैसा मेरे परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलता रहे। आपको ये बिजनेस वो दे सकता है। तो इस महीने का सबसे छोटे टारगेट की मैं बात कहता हूं, अगर आप नए लोगों से बात कह रहा हूं जिन्होंने इस महीने में ज्वाइन किया या जिन्होंने टारगेट तो बनाया था लेकिन डावाडोल स्थिति में है कि करूं या ना करूं, सबसे पहले इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ना जो बहुत बड़ा रोल अदा करता है वो करता है आपकी एजुकेशन। एजुकेशन आपकी बीए, एमए, एमएससी, बीटेक, मैं उसकी बात नहीं कह रहा, इस बिजनेस की एजुकेशन। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए जो अपने को स्किल चाहिए, सबसे बड़ी बात वो स्किल आपको सीखनी पड़ेगी। प्रेम बंसल सर एक बात कहते हैं कि ये 10+2 की पढ़ाई नहीं है, ये 10+3 की पढ़ाई है जो कहीं नहीं पढ़ाई जाती। ये +3 जो है ना, जो 1 साल है, वो आपकी एजुकेशन इस आरसी बिजनेस के ट्रेनिंग्स के अंदर आपको मिलती है। करना क्या है पता है? छोटा सा काम, सिर्फ 5000 पीवी, सिर्फ 5000 पीवी करके आपको ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली के अंदर एक ऐसे लीडर को सुनने का मौका मिलेगा जिनके पास में पिछले 25 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री का, जिन्होंने रिकॉर्ड कायम किए हैं, जिन्होंने किताब लिखी और वो बेस्ट सेलर किताब बनी। एक ऐसा नाम इस इंडस्ट्री का जिसको बोला जाता है दीपक बजाज। आपको उस लीडर को सुनने का मौका मिलेगा। उस लीडर को सुनने के बाद आपका जो विजन है ना इतना बड़ा बन जाएगा, इतना स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, आपका मतलब आपको ये लगने लगेगा कि यार ये तो मतलब मुझे पहले करना चाहिए था। दीपक बजाज सर को मैंने पहले क्यों नहीं सुना? और लाइव सुनोगे आप, वो 3 घंटे का जो सेशन रहेगा ना वो आपकी जिंदगी को बदल के रख देगा। मुझे आज भी याद है कि संतोष नायर का एक सेमिनार मैंने दिल्ली के अंदर देखा था। वहां पे उन्होंने एक बात बोली थी कि फार्मर्स होते हैं ना, जब वो खेतों के अंदर बीज को फैलाते हैं, फेंकते हैं, तो हर बीज जो है वो फसल नहीं बनता। उसमें कुछ बीज ऐसे होते हैं जो सड़ जाते हैं मिट्टी के अंदर, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनको मतलब ना पंछी उसको चुग कर खा जाते हैं, लेकिन कुछ बीज ऐसे होते हैं जो जमीन के अंदर फसल का रूप धारण करते हैं। उस ट्रेनिंग को देखने के बाद एक क्लियर हुआ था कि ये लोगों का बिजनेस है। जितने ज्यादा लोगों से गुरप्रीत सिंह तू मिलेगा, सब लोग कामयाब नहीं होंगे, सब लोग परचेज नहीं करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो तेरे को रॉयल्टी और टेक्निकल बना देंगे। और वही एक ऐसा सेमिनार आपको इस बार सुनने को मिलेगा दीपक बजाज सर का 10 तारीख को। किसी भी कीमत पर ये सेमिनार, ये ट्रेनिंग जो है ना वो मिस नहीं होनी चाहिए। करना क्या, सिर्फ 5000 पीवी, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है। कितने सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास में अवेलेबल है। त्योहारों का सीजन चल रहा है। मैंने जब दोबारा स्टार्ट किया तो 16,000 रुपए का प्रोडक्ट लेकर के, क्यों? क्योंकि मुझे हर प्रोडक्ट का टेस्ट पता होना चाहिए, मुझे उसकी क्वालिटी पता होनी चाहिए। 16,000 रुपए का प्रोडक्ट लेकर के मैंने आरसीएम की शुरुआत करी थी। और आप 5,000 पीवी से आप अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप थोड़ा सा और बड़ा टारगेट लेते हो, ट्रेनिंग तो आपको मिलेगी, लेकिन एक ऐसा टूर आपको मिलेगा और वो डेस्टिनेशन रहेगी गोवा की। यानी गोवा के अंदर 3 दिन आप एंजॉय करोगे। किसके साथ? अपनी टीम के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, है ना, जो आरसीएम के कमिटेड लीडर हैं उनके साथ। और जब 3 दिन आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे, एक ऐसे माहौल में रहोगे, तो आपका विजन कितना बड़ा बनेगा ये बता दो, है ना। मतलब 3 दिन घूमना फिरना भी वहां रहेगा, ब्रेकफास्ट भी रहेगा, लंच भी रहेगा, डिनर भी रहेगा, लेक्चर भी रहेगा, है ना, आउटिंग भी रहेगी, क्रूज में बैठने का मौका मिलेगा। मैं दावे के साथ बात ये कहना चाहूंगा, आप खुद अपनी फैमिली के साथ वहां जाओ, पैसा भी खर्च करोगे, आपको होटल भी वही मिल जाएगा, लेकिन वो माहौल आप नहीं कर पाओगे जो माहौल आपको इस बार मिलने वाला है दिसंबर के महीने में। करना क्या है, सिर्फ 10,000 पीवी सेल्फ आईडी पे, कोई बड़ी बात नहीं है।
कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो सिंपल सी बात कहता हूं कि 10 लोगों के घर में 1,000 पीवी का प्रोडक्ट दे दो, आपका 10,000 पीवी हो जाएगा। तो 10 लोग कौन? वो आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपका फ्रेंड्स भी हो सकता है, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं। ज्वाइन कराने की बात मत बोलो, सिर्फ एक बैग बनाओ जिसके अंदर प्रोडक्ट हो 1,000 पीवी के। आप उनके पास जाओ कि मैंने एक बिजनेस की शुरुआत करी है, आप मुझे चेक करके बताओ ये प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है। अब तो गुलाब जामुन भी आ गया। तो जब आप 10 घर में 1,000 पीवी का प्रोडक्ट दोगे तो 10,000 पीवी तो आपका वैसे ही हो जाएगा। और दिन में 2 लोगों के घर में भी गए तो 5 दिन की गेम है। अब देख लो, अगर आप कहते हो नहीं मैं अकेला नहीं जाना चाहता, मैं अपनी वाइफ के साथ जाना चाहता हूं, तो और ये मौका भी आपको मिल रहा है। क्या करना है? 20,000 पीवी करना है सेल्फ आईडी पे। यानी जो आपने 10 घरों में सामान देना था वो 20 घरों में दे दो बस। हस्बैंड वाइफ जाओ, एक घर में जाओ, शाम की चाय सुबह की चाय 2 घर में पीनी है डेली, 2 घर में 1,000 का प्रोडक्ट दो, 2,000 का काम रोज हो गया, 10 दिन की गेम हो गई। आसानी से अचीव हो सकता है ना? और छोटे से कंट्रीब्यूशन के साथ आप जा सकते हो। मैं दावे के साथ बात कहता हूं, आपका पैसा भी ज्यादा लगेगा लेकिन मजा नहीं आएगा जो मजा आपको यहां पे आने वाला है छोटे से कंट्रीब्यूशन के साथ में। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं मैं कंट्रीब्यूशन, मैं तो फ्री जाना चाहता हूं, तो बहुत सारे लोगों ने अचीव किया है। कि क्या करना है? 50,000 पीवी ऑन सेल्फ आईडी। अगर 50,000 पीवी आप कर लेते हो तो आप जा सकते हो, और वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन कहते हो नहीं अगर मैं हस्बैंड वाइफ दोनों जाना चाहते हैं तो 1,00,000 पीवी सेल्फ आईडी पे। और आप अकेले नहीं हो, रिकॉर्ड बना है कि लोगों ने 50,000 पीवी सेल्फ आईडी पे, 1,00,000 पीवी सेल्फ आईडी पे किया है। और वो लोग जा रहे हैं, समय से पहले अचीव किया उन्होंने। लेकिन अगर आप भी सोच रहे हो कि मैं भी फ्री जाना चाहता हूं तो अब भी समय है, अभी आपके पास में 9 डेज का समय अभी पड़ा हुआ है। आप आसानी से आप अपने उस टारगेट को, उस ड्रीम को पूरा कर सकते हो। इसके साथ साथ मैंने कहा कि मतलब ये माहौल का बिजनेस है, माहौल में आओगे तो कामयाबी बहुत जल्दी मिलेगी आपको। इसके साथ साथ गामा का बड़ा अच्छा अपने पास में एक मौका मिला है। 30 पीस गामा, 30 पीस गामा अगर आप सेल्फ आईडी पे ले लोगे तो यहाँ पे आपके सारे चीजें पूरी हो जाएंगी। क्या पूरा हो जाएगा? सबसे पहले तो आपको एक मिलेगा शानदार ट्रॉली बैग। उसके साथ आपका दीपक बजाज सर का ट्रेनिंग का भी आपका काम हो गया। इसके साथ गोवा का टूर भी आपका क्लियर हो गया। क्या करना? 30 पीस गामा। और गामा की शानदार ट्रेनिंग हमारे पास अवेलेबल है, यूट्यूब के पास अवेलेबल है। हम लोग डेली गामा के ऊपर काम करके भी अपने टारगेट को जो है अचीव कर सकते हैं। क्या करना? 30 पीस ले लो, डेली 2 लोगों से मिलो, 15 दिन की गेम होगी। कुछ इस महीने निकल जाएंगे, कुछ अगले महीने निकल जाएंगे, लेकिन होगा उसी के साथ जो करना चाहता है ना? जो करना चाहता है वही करेगा। लेकिन आपकी कमिटमेंट क्या थी इस बिजनेस में आने से पहले? आप क्यों करना चाहते थे? क्या क्या चाहते थे इस बिजनेस के अंदर अचीव करना? लेकिन उसकी शुरुआत आपको खुद से ही करनी पड़ेगी। अगर आप करोगे तो आपकी टीम करेगी। अगर आप ताल कटोरा को अचीव करोगे तो आपकी टीम भी वही करेगी। अगर आप गोवा का टारगेट रखोगे, गोवा को अचीव करोगे तो आपकी टीम भी गोवा को अचीव करेगी, है ना? और शानदार एक ऐसा सेलिब्रेशन ताल कटोरा स्टेडियम के अंदर हजारों लोगों के बीच में स्टेज पे आने का मौका। क्या करना है? सिर्फ स्टार पिन को अचीव करना है मिनिमम। आप अपनी स्टार पिन, रॉयल्टी पिन अपग्रेड करोगे तो भी वहां पे आपको सेलिब्रेट किया जाएगा आपकी कामयाबी को। एक शानदार मौका मिल रहा है अपने को उस इवेंट के अंदर स्टेज पे आने का, हजारों लोगों के बीच में, हजारों लोगों की तालियों के बीच में, फूलों की वर्खा के बीच में। और वहां पे जो आपका स्टोरी सेशन रहेगा ना, वो स्टोरी सेशन कितने लोगों की जिंदगी को बदल देगा ये आप महसूस कर सकते हो। मुझे आज भी याद है एक सेमिनार के अंदर हमारे को एक ट्रेनिंग कराई गई, विजुअलाइजेशन दी कि आप विजुअलाइज करो कि आप वहां पे हो और क्या मिल रहा है। और वही विजुअलाइजेशन मैं आज आपको करवाना चाहता हूं। अगर आप लेटे हुए हैं एक बार बैठ जाइए। अगर आप लेट के सेमिनार को देख रहे हैं एक बार उठ के बैठिए, आराम से बैठिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चेयर पे बैठिए, बेड पे बैठिए, चौकड़ा मार के बैठिए। हो सकता है अगर आपका वीडियो ऑन हो सकता है तो आप वीडियो भी ऑन कर लीजिए, क्योंकि अभी वो बात होने वाली है जिसको बोला जाता है विजुअलाइजेशन। एक प्रैक्टिस करते हैं ना, और गारंटी से बोलता हूं अगर आपने अपने आप को वहां पे देख लिया तो आप आसानी से इस टारगेट को अचीव भी करोगे और आप हमारे साथ उस टूर को एंजॉय भी करोगे। चलिए तैयार हैं सब लोग?
अगर तैयार है तो चलिए शुरुआत करते हैं। अपनी आंखें बंद करिए पहले, चलिए आराम से बैठिए, अलर्ट होकर के अपनी आंखें बंद करिए। आपका दोस्त आपके पास आ रहा है, उसने आपको आरसीएम बिजनेस के बारे में बताया, उसने आपको कुछ आरसीएम के प्रोडक्ट्स दिए, उसने बताया कि ये बिजनेस आपकी जिंदगी को बदल सकता है, उसने बताया कि आप इस बिजनेस के माध्यम से फाइनेंशियल फ्री हो सकते हो, आपके बच्चों की एजुकेशन उस स्तर पर हो सकती है, आप गाड़ी ले रहे हो, आप शोरूम में गए और शोरूम में आपने एक गाड़ी को निकाला, आपकी टीम आपके साथ थी, तालियों की गड़गड़ के बीच में आपने उस कार का रिबन काटा, पहली बार आप एक नई 4 चक्का गाड़ी के अंदर बैठे और उस गाड़ी को आज भी आप एंजॉय कर रहे हो। आपके दोस्त ने बताया कि आप इस बिजनेस के माध्यम से हजारों लोगों की तालियों के बीच में स्टेज पे आ रहे हो। आपने इस महीने 5000 पीवी किया, बहुत मुश्किल लगा, पैसा था जेब में लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी, लेकिन फिर भी अपने टारगेट को अचीव करने के लिए मैं आरसीएम की दुकान पे गया। आरसीएम की दुकान पे जा करके मैंने प्रोडक्ट्स एक बास्केट के अंदर डालने स्टार्ट किए, एक टोकरी के अंदर डालने स्टार्ट किए। मैंने सबसे पहले सोन पापड़ी डाला, मैंने रसगुल्ले का एक डब्बा डाला, चाय पत्ती, मैंने बिस्किट्स डाले, आंवला कैंडी, आरसीएम के प्रोडक्ट। उस दुकान के अंदर मैं घूमता गया और मैं एक एक करके वो प्रोडक्ट जो है वो अपनी टोकरी के अंदर डालता गया और काउंटर पे आया, मैंने बिलिंग करवाई और मेरी बिलिंग 5000 पीवी की थी। मेरे को बहुत खुशी महसूस हुई कि मैं तालकटोरा स्टेडियम के अंदर जाकर के उस ट्रेनिंग को देखूंगा, सीखूंगा और एक बड़ा टारगेट लेकर के इस बिजनेस के अंदर काम करूंगा। अब वो दिन आ गया, मैं तालकटोरा स्टेडियम के अंदर गया, इतना शानदार ऑडिटोरियम, इतनी बड़ी आरसीएम की स्टेज जगमगाती हुई और मैं वहां पे जाकर के स्टेज पे बैठ गया और सीट पे बैठने के बाद दीपक बजाज सर आए और उन्होंने मुझे एक बात बोली उस ट्रेनिंग के अंदर जो मुझे बहुत ही प्यारी लगी। वो बात थी कि तू कामयाब हो सकता है, तू जीतने के लिए पैदा हुआ है। और आपने वहां से संकल्प लिया कि मैं उस अपने टारगेट को, अपने ड्रीम को हकीकत के अंदर बदलूंगा। और वहां से उस टारगेट को लेने के बाद मैंने जोश के साथ, होश के साथ, एजुकेशन के साथ मैं लोगों से बात करता गया और उस दिन मेरे को पता चला कि मैं इस बिजनेस के अंदर एक रॉयल्टी का लेवल अचीव कर चुका, इस बिजनेस के अंदर मैं टेक्निकल बन चुका, कामयाबी मेरे को मिल रही है। और इसी के साथ मुझे देखा कि मैंने 10,000 पीवी कर लिया, 5000 पीवी तो मैंने आज ही कंप्लीट कर लिया, लेकिन जो बाकी दिन बचे थे तो मैंने सोचा कि मैं माहौल के अंदर रहना चाहता हूँ, मैं अपने वो 3 दिन अपने सीनियर्स के साथ बिताना चाहता हूँ, उन लीडर्स के साथ बिताना चाहता हूँ जिनके पास में इस बिजनेस का बहुत एक्सपीरियंस है। और मैं दोबारा फिर जाकर के 10,000 पीवी को कंप्लीट किया, 5000 पीवी मैंने आज कर लिया और 5000 पीवी मैंने कल जाकर के कंप्लीट कर लिया। अब 10,000 पीवी मेरा हो चुका है। 10,000 पीवी होने के साथ आप मेरे साथ गोवा टूर पे हो, आप गोवा जा रहे हो, बहुत खुशी हो रही है। और मैं उस होटल के अंदर पहुंचा जहां पे मेरा तिलक के साथ स्वागत किया गया, मेरे गले में हार डाला गया। वहां पे हार डालने के बाद उस होटल के अंदर मैं जैसे ही रूम के अंदर पहुंचा वहां पे मुझे गिफ्ट मिले। इतना शानदार रूम, इतना शानदार होटल। और वहां पे जब मैंने ब्रेकफास्ट किया, जब मैंने वहां पे ट्रेनिंग ली, मैंने वहां पे लंच किया, जब मैं गोवा समुंदर के पास गया, समुंदर की लहरों के बीच में मैंने खड़ा होकर के वो संकल्प लिया कि मैंने जो 10,000 पीवी किया था, चाहे वो मैंने बहुत मुश्किल से किया था, लेकिन आज उसका मुझे मजा आ रहा है। मैं आगे आने वाले समय के अंदर इस प्रकार के माहौल के अंदर रहना चाहूंगा। वो विजुअलाइजेशन जो है वो आपको आगे लेकर के जाएगी। अगला दिन हुआ, रात आपने बिताई, अगले दिन आपने सिटी टूर किया गोवा का, वहां बीटी बीटी बरसात हो रही थी। उस होटल के अंदर शाम को एक इवेंट हुआ, एक शाम आरसीएम के नाम, और वहां पे आपने बहुत ही एंजॉय किया। वहां पे अंताक्षरी खेली जा रही है, वहां पे लोगों को मतलब वहां पे जिसके पास में जो स्किल है, चाहे वो डांस